नमस्कार। बिहार विधानसभा के चुनाव में गोपालगंज के 6 विधानसभा सीटों पे हमारा एग्जिट पोल सामने आ चुका है। हमारे साथ न्यूज नोट्स के संवाददाता ऋषभ कुमार सिंह जुड़ेंगे। ऋषभ कुमार जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, बहुत अच्छे हैं। और आज हम लोग गोपालगंज जिले के 6 विधानसभा सीटों पे बताएंगे कि क्या परिस्थिति है और कौन यहां से चुनाव जीत सकता है। हम लोग एग्जिट पोल के अनुसार और आपके ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार बताइए ऋषभ जी। सबसे पहले हम चलते हैं भोरे में। भोरे विधानसभा पे किसका कब्जा, महागठबंधन या एनडीए का दबदबा? देखिए, भोरे विधानसभा में हम डायरेक्ट बता दें, लेकिन पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। 2020 में आप आइए तो 2020 में यहाँ से मंत्री सुनील कुमार और जितेंद्र पासवान जो माले से चुनाव लड़ रहे थे, यहाँ हार जीत का अंतर मात्र 500 वोटों का था। अभी फिर से जितेंद्र पासवान को माले ने टिकट दिया, लेकिन गिरफ्तारी कर लिया गया नॉमिनेशन के दिन। उसके बाद गया के टेकारी के रहने वाले धनंजय पासवान को, जेएनयू के नेता हैं, उनको टिकट दिया गया। वो यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। माले यहाँ से अच्छे वोटों से चुनाव जीत रहा है। अगर हम भोरे विधानसभा का बात करें तो प्रीति किन्नर बहुत ज़्यादा वोटों को डैमेज की हैं, सुनील कुमार का वोटों को, इसलिए चुनाव जीत रहे हैं धनंजय पासवान। हमारे कहने का मतलब है कि हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जो है भोरे विधानसभा से जो धनंजय कुमार हैं वो उनका बढ़त दिख रहा है। उनका लगभग अनुमानन एग्जिट पोल के अनुसार सीट निकलते दिख रहा है। बिल्कुल उनका सीट निकलते नहीं दिख रहा है, बल्कि निकल ही रहा है। इस बात को आप समझ लीजिए और दर्शकों को भी बता दीजिए कि धनंजय पासवान जो है वो बहुत मजबूत कैंडिडेट के उभरे हैं और वहां से चुनाव जीत रहे हैं भोरे विधानसभा से। जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि पिछले बार जो सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री बिहार के रह चुके हैं, जो भोरे विधानसभा से जेडीयू के सिंबल पर चुनाव लड़ रहा है, इस बार वो चुनाव हारते नजर आ रहे हैं। धनंजय कुमार जो कि सीपीआई एमएलए जो पार्टी से यानी महागठबंधन से जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो उनका सीट निकलते दिख रहा है। अब आते हैं आप आइए हथुआ पे रामसेवक सिंह का जलवा कायम रहेगा या राजेश कुशवाहा कुछ खेल कर? देखिए, राजेश कुशवाहा यहां से बहुत ज्यादा पिछड़ते नजर आ रहे हैं। राजेश कुशवाहा जो है इस बार चुनाव में काफी नीचे आ जाएंगे। रामसेवक सिंह, दोनों लोगों को अगर बात करें, जातियों का बात करें तो जाति सेम है, पार्टी का बात करें तो दोनों लोगों का पार्टी माना जाता है कि राजद भी जो है सो कि समान कुशवाहा समाज को देती है और जेडीयू तो कुशवाहा का ही पार्टी माना जाता है। तो यहाँ से मोदी फैक्टर काम किया है और नीतीश कुमार का जो है सो कि 10,000 वाला पैसा बहुत ज्यादा काम किया। यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं रामसेवक सिंह कुशवाहा, जो पूर्व बिहार सरकार के मंत्री थे। यहाँ से जेडीयू चुनाव जीत रही है। मतलब हथुआ विधानसभा से जो रामसेवक सिंह जो हैं, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं बिहार सरकार में और फिलहाल वो जेडीयू के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं हथुआ विधानसभा पे, वो राजेश कुशवाहा को पीछे छोड़ते हुए उनका सीट निकलते दिख रहा है। बिल्कुल, राजेश कुशवाहा पिछड़ गए हैं और यहाँ से रामसेवक सिंह कुशवाहा जो है सो कि हम लोगों ने ग्राउंड पे जो रिपोर्ट तैयार किया है, जो हम लोगों का एग्जिट पोल है, किसी और कंपनी के एग्जिट पोल का हम बात नहीं कर रहे हैं, जो हम सोशल स्टेशन, न्यूज नोट्स, देहाती खबर, जो ग्राउंड का जो हम लोगों ने वहां पे जो रिपोर्टिंग किया, उसका हम एग्जिट पोल का बात करें तो यहाँ पे चुनाव जीतते रामसेवक सिंह कुशवाहा नजर आ रहे हैं। चलिए, रामसेवक सिंह जो है वो हथुआ विधानसभा से निकलते दिख रहे हैं। अब आएंगे कुचायकोट पे 25 सालों से कब्जा रहा है पप्पू पांडे का, अमरेंद्र पांडे का कब्जा रहा है, यानी पप्पू पांडे उर्फ अमरेंद्र पांडे। इस बार क्या उनका जो दबदबा रहा है कायम ही रहेगा या कुछ इधर उधर देखने को मिल रहा है? ऋषभ जी इसको बिल्कुल हमको समझ लेना चाहिए कि यहाँ से चुनाव कौन कौन लड़ रहा है। यहाँ से चुनाव जो है सो कि बाहुबली विधायक अमरेंद्र पांडे नीतीश कुमार के चहेते विधायक हैं, कई बार के विधायक हैं, और यहाँ से उनके खिलाफ हरिशंकर सिंह को कांग्रेस ने टिकट दिया है। सुनीता कुशवाहा लगातार प्रचार कर रही थी, लेकिन बहुत बड़ा एजाज यहाँ पे फैक्टर नहीं बना। कांग्रेस यहाँ पे काम नहीं आया, क्योंकि कांग्रेस से जो एक नेता और तैयारी कर रहे थे, प्रमुख हैं वहीं के कुचायकोट के, उनको टिकट नहीं मिला, वो नाराज हो गए, इसलिए काफी वोटों का नुकसान भी हुआ है। और इस बार फिर सत्ता पे काबिज रहेंगे अमरेंद्र पांडे। यहाँ से जेडीयू चुनाव जीत रही है और अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत रही है। हालांकि हरिशंकर सिंह जो कुशवाहा समाज के हैं, सुनीता कुशवाहा के रिश्तेदार हैं, वो अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से चुनाव जेडीयू ही जीत रही है, अमरेंद्र पांडे ही जीत रहे हैं।
माने कहने का मतलब यह है कि कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे का जो दबदबा है, जलवा है, इस बार बिहार विधानसभा में कायम रहेगा और छठा बेर वो जीत हासिल करके फिर सरकार के हाथों को मजबूत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और इस बार वो चुनाव जीते तो मंत्री भी बनने का अगर एनडीए का सरकार बनता है तो यह उनके लोगों ने बताया है, जो हम लोगों ने ग्राउंड पे जो सर्वे कराया है, रिपोर्टिंग किया है, तो वहां पे उनको मंत्री बनने के लिए भी लोग वहां पे अधिक उनको वोट कर दिए हैं, हर जाति से उनको वोट मिल गया है। चलिए अब बात करते हैं गोपालगंज सदर विधानसभा के। इस पे जो कुसुम देवी हैं, जो सुभाष सिंह के पत्नी रह चुकी हैं और वो केंद्र में बिहार में मंत्री भी रह चुके हैं, और जब वो डेट किए हैं तो उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उनके पत्नी को दावेदारी बनाकर टिकट देकर उनको चुनाव जिताया। उपचुनाव में वो 1700 वोटों से चुनाव जीती। हालांकि 2025 में उनको टिकट नहीं मिल पाया और सुभाष सिंह को मिला। तो क्या ऋषभ जी इस बार का जो सीट है, क्योंकि जो गोपालगंज सदर का सीट है वो भाजपा के कब्जा में बहुत दिनों से है, तो क्या ये समीकरण जो है, ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो ये चाणक्य नीति है, क्या ये टूट पाएगा कि फिर से वह कमल ही? देखिए आपको हम बता देते हैं, यहाँ से सबसे पहले दर्शकों को जानना होगा कि चुनाव कौन कौन लड़ रहा है। यहाँ से यहाँ से चुनाव कांग्रेस के टिकट पे कांग्रेस के गोपालगंज जिला के अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ गोपालगंज के ही जिला परिषद के चेयरमैन जो है, जिला परिषद का जो चेयरमैन है सुभाष सिंह को टिकट दिया गया है। कुसुम देवी का टिकट काटकर अनिकेत सिंह के मां को टिकट काटकर, स्वर्गीय सुभाष सिंह के पत्नी को टिकट काटकर। हालांकि नाराजगी बहुत देखने को मिला था। यहाँ से सुभाष सिंह को बात करें तो चुनाव वह काफी मजबूत नहीं दिख रहे थे शुरुआती दौर में, लेकिन जन सुराज के जो एक बड़े डॉक्टर थे जिनका टिकट कैंसिल करवा दिया गया, यह आरोप लगा कि वो भाजपा में शामिल हो गए। हालांकि प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया था कि जो है सो कि उनको दबाव में, उनको उनके हॉस्पिटल को दबाव में लाकर उनको जो है सो कि धमकाकर उनको बैठाया गया है। बाद में भाजपा के ही एक्टिव कार्यकर्ता अनूप श्रीवास्तव को जन सुराज से टिकट मिला। लेकिन लास्ट तक हम बात करें, हम ज्यादा यहाँ पे दर्शकों को नहीं घुमाएंगे, अगर बात करें तो यहाँ से ओम प्रकाश गर्ग पीछे हैं और यहां से सुभाष सिंह फिर से विधायक बनने जा रहे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी यहां से फिर से अपना सत्ता पे काबिज होते दिख रही है। ये न्यूज नोट्स और सोशल स्टेशन देहाती खबर का जो है सो कि एग्जिट पोल बता रहा है। हाँ, मतलब यानी हमारे रिपोर्ट के अनुसार सदर विधानसभा भाजपा के खाते में जाते दिख रहा है। सुभाष सिंह विधायक बन सकते हैं। अब हम आ जाते हैं बरौली पे। बरौली में नए प्रत्याशी के रूप में मिले हैं मंजीत सिंह। वहां पे रामसेवक सिंह का टिकट काट कर मंजीत सिंह को, राम प्रवेश सिंह का टिकट काटा गया था। राम प्रवेश सिंह का टिकट काट के वहां पे मंजीत सिंह को टिकट दिया गया। और वहां से जो विपक्ष में है वो भी मजबूत दावेदार दिलीप सिंह को आरजेडी से टिकट देकर उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। और रियाजुल हक राजू जो आरजेडी में थे वो बागी हो चुके हैं। तो इसका समीकरण कितना काम कर पाएगा, क्योंकि बरौली विधानसभा मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है और वहां पे मुस्लिम समाज का वोट बैंक जो है वो अत्यधिक मात्रा में है। तो इस बार क्या फैक्टर होगा? क्या रियाजुल हक राजू नुकसान पहुंचा पाएंगे? क्या दिलीप सिंह इस सीट पे फिर से लंटेन को जला पाएंगे, या फिर से ये भाजपा में ही बहुत दिनों से सीट रहा है? क्योंकि जो भाजपा का जो कैंडिडेट थे, जो पूर्व विधायक मंत्री भी रहे हैं, उनका भी दबदबा यहाँ रहा है, मंत्री भी रहे हैं, तो दबदबा उनका रहा है। तो क्या वो दबदबा कायम रहेगा मंजीत सिंह के रूप में, या उलट फेर देखने को मिलेगा? ऋषभ जी इसको देखिए। एजाज आपको हम बता दें, बरौली विधानसभा का अगर हम बात करें तो बरौली पे बात करने से पहले नीतीश कुमार के चेहरा को याद कीजिए कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह से लड़ गए, और जो है सो कि जिले में 3-3 सीट पे भाजपा और जो जदयू चुनाव लड़ती थी, तो इस बार जदयू गोपालगंज जिले में 4 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ रही है। यह एक बड़ा जो है सो कि मुद्दा हुआ, लोगों को जो है सो कि समझ में नहीं आया। लेकिन नीतीश कुमार ने मंजीत सिंह के लिए डायरेक्ट अमित शाह से भी लड़ गए कि हमको जो है मंजीत सिंह को चुनाव लड़ाना है। मंजीत सिंह बैकुंठपुर से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन उनको लास्ट में बरौली से टिकट दिया गया। हालांकि वहां से राजद के कैंडिडेट अगर मंजीत सिंह नहीं रहते तो कम से कम 50,000 वोटों से चुनाव जीतते इस बार। लेकिन मामला कहां फंस गया? रियाजुल हक राजू जो पिछले बार राजद से चुनाव लड़के 67,000 वोट लाए थे, वो वोट जो है सो कि
अब की बार 20,000 वोट काट रहे हैं, मतलब कि 20,000 वोट उनको निर्दलीय प्रत्याशी तो नहीं है, भाजपा से हैं, और भाजपा से जो प्रत्याशी हैं रियाजुल हक राजू, वो डायरेक्ट महागठबंधन को नुकसान पहुंचा रहे हैं जज। तो इसलिए हम लोगों के रिपोर्ट के अनुसार दिलीप सिंह और मंजीत सिंह में कांटे के टक्कर है, लेकिन आपको भी पता है कि जीत हार एक ही व्यक्ति का होगा। तो हमारे सर्वे के अनुसार जो हम लोगों ने ग्राउंड पे रिपोर्टिंग किया, जो सर्वे हम लोगों के पास है, उसमें मंजीत सिंह बैकुंठपुर के पूर्व विधायक बरौली में नए विधायक के रूप में बनने जा रहे हैं।